लेकिन जिस तेजी में बढ़ रहा है और जितनी उसकी आबादी है, अगर इसी स्पीड में बढ़ते रहे। इंडिया ने जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार 2 लाख करोड़ के पार जीएसटी कलेक्शन। अप्रैल में 12.4% की उछाल के साथ 2.10 लाख करोड़ पहुंचा। जो नए लोग आए हैं जिनमें अडानी का नाम है, खैर अंबानी तो इससे काफ़ी पहले थे, लेकिन अंबानी भी पुरानों के मुकाबले में नए हैं। बिरलाज और टाटास जो थे, ये खास तौर पे वो लोग हैं, मसलन ये दोनों गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जितना लोग रेगुलरली और ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी उसी ईमानदारी के साथ वो टैक्स का पैसा उस मुल्क की डेवलपमेंट पर लगाती है। कि तकरीबन कल भी हम बात कर रहे थे कि 20-22 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने दूसरा दौरा किया है सऊदी अरब का। A problem of inflation and debt trap, I call it death trap. जो को रोशन ख्याली पे मबनी हो, वो इंडिया की जो मिडिल क्लास का बहुत बड़ा सेक्शन है, अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया जो है उसके पास तमाम राइट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किसी भी इन्वेस्टर को चाहिए होती है। पाकिस्तान जो है ये टोटली जो है करप्ट हैं और टैक्स पूरा पे नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेवलपिंग बहुत पीछे है। लेकिन ये किसी भी मुल्क रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एक टैक्स के सिस्टम ने पूरे भारत को एक कर दिया है। 2017 में इंडिया में जीएसटी लगाया गया था, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसका नाम था वन नेशन वन टैक्स, जिसका फायदा ये हुआ कि चीज़ों की कीमतों में कमी होगी और टैक्स का दायरा कार भी बढ़ गया। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जितना लोग रेगुलरली और ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी उसी ईमानदारी के साथ वो टैक्स का पैसा उस मुल्क की डेवलपमेंट पर लगाती है। लेकिन जैसा कि आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर टैक्स के निज़ाम की चोरी भी है, लोग देते भी नहीं हैं और फिर हमें इस बात का यकीन भी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट उसे हम पे अप्लाई भी कर रही है तो या नहीं। तो क्या कहेंगे, टैक्स के निज़ाम का बेहतर होना किसी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखें जी, हम हमेशा से जो चीज़ पढ़ते भी हैं और हमें इस चीज़ का शऊर भी होना चाहिए, एक घर के बजट में और एक मुल्क के बजट में दो वाज़े जो फ़र्क हैं वो ये होते हैं कि हम अपने घर के लिए जब हमने कोई चीज़ बनानी है, अपने घर के लिए हमने कोई चीज़, लेट से हमने घर की रेनोवेशन करवानी है, लेट से कोई गाड़ी ख़रीदनी है, ये दो बड़े खर्चे बताए हैं। बिकॉज आज भी पाकिस्तान में गाड़ी ख़रीदना और घर बनाना, ये दो बड़े खर्चे हैं। तो इसके लिए हम पहले एक चीज़ माइंड में लेके आते हैं, फिर उसके हिसाब से हम पैसे बचाना शुरू करते हैं। हम बचा लेते हैं पैसे और उसके बाद जितने बन जाते हैं उसके हिसाब से हम एक्सपेंस लगा लेते हैं। एक गवर्नमेंट इस किस्म का काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने अगर एक पुल बनाना है, हम तो ये कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास सारे खर्चे करने के बाद थोड़े कम पैसे बच गए हैं, तो हो सकता है हम सेकंड स्टोरी ना बनाएं, हम उसको थोड़ा सा छोटा बना लें, एक कमरा ना बनाएं, वो बाद में बना लें। लेकिन जब ये काम बजट में दिखाना है, जब एक टेलीवाइज करना है एक चीज़ को, तो हमको वो चीज़ 100% बतानी पड़ती है कि हम ये काम करेंगे। जब वो काम पूरा नहीं होता तो एक जनरल पब्लिक का बंदा है, उसका उठ के कहना बनता है कि हमारी गवर्नमेंट ने जैसा हमसे प्रॉमिस किया था वो नहीं किया। हम बहुत आसानी से अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि हम ये काम करेंगे लेकिन हमने वो नहीं किया। पूछे बंदा कि गवर्नमेंट ने फैक्ट्रियाँ तो नहीं लगाई हुई, गवर्नमेंट ने कोई बिज़नेस तो नहीं किया हुआ, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करती हमारी तरह, तो वो पैसा कहाँ से लाए? वो पैसा लाती है हमारी इनकम से। कैश में एक्सपेंसेस करना किसी भी बिज़नेस के लिए, पहले तो रूल था कि तकरीबन कोई 50,000 से ऊपर जो हेड बन जाता था, अकाउंटिंग हेड, तो उसको अलार्मिंग कह लेते थे। उसमें 25,000 से ऊपर की शायद जो ट्रांजैक्शंस थी उन पे एफबीआर देखता था कि ये क्यों हुई हैं, कैश में क्यों हुई हैं, कैश में हुई हैं तो हम आपको अलाउ नहीं कर सकते इसको। लेकिन अब बात ये है कि जब उस चीज़ से निकलना आसान हो गया है, क्योंकि तो पता लग रहा है कि हाँ भाई हम टैक्स नहीं देते, एक चेन इफेक्ट है, हम टैक्स नहीं देते, कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट के पास पैसे इकट्ठे नहीं होते, कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट वो एक्सपेंडिचर्स नहीं कर सकती जिसका उसने वादा किया था, और फिर हम उसके बाद कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम टैक्स नहीं देते। बात करें हमारे हमसाये मुल्क इंडिया की, जिसने रिकॉर्ड काम कर दिया जीएसटी कलेक्शन में, तो वहाँ पे 2017 में टैक्स का निज़ाम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एक नया सिस्टम जो है वो आवाम के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था और जिसका नाम ये दिया गया था वन नेशन वन टैक्स, जिसने पूरे भारत को एक कर दिया। अब आप देखें कि अगर इंडिया की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई चीज़ जानी होती है तो उस पर एक ही दफ़ा टैक्स लगता है, जिसकी वजह से चीज़ों की कीमतें ना तो ज़्यादा बढ़ती हैं और दूसरा टैक्स का दायरा कार जो है वो भी बढ़ गया। देखिए, टैक्स का दायरा कार अगर बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ मसाइल की बिना पे टैक्स का दायरा कार हमें छोटा करना पड़ा है। आप गिलगित बल्दिस्तान को देख लें, आप कश्मीर वाली जगह को देख लें, वहाँ पर कुछ ट्रीटीज़ की बिना पे हम वहाँ से टैक्स
इकट्ठा उस तरीके से नहीं कर सकते। हम इस चीज़ को देखें कि हम पैसा इकट्ठा करके हम उस जगह लगाते हैं जो कि चीज़ नज़र आती है, जैसे कि पंजाब। हम यहाँ पर टैक्स इकट्ठा करके तो यहाँ पर लगाना हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से कभी एक बंदा ट्रिप ले कराची की तरफ, सिंध की तरफ एक बंदा ट्रिप ले, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पैसा उस तरीके से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता जिस तरीके से पंजाब में किया जाता है। एंड इट्स अ वेरी सैडनिंग थिंग, बिकॉज एक मुल्क का हमने इसको दर्जा दिया ही नहीं हुआ। यहाँ से आज बलोचिस्तान पंजाब से बंदा चला जाए, वापस ज़िंदा आना मुश्किल है। तो ये चीज़ हमने कॉन्सेप्ट इसका अपने बच्चों में डाला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की। एक तो कहते हैं बहुत फुकदान है यहाँ पर देखा जाता है कि मेरा काम हो जाए। जब तक बंदा खुद को छोड़ के एक दफ़ा उस नज़रिए को नहीं लेके चलता जिस नज़रिए पर पाकिस्तान बनाया गया था, तो फिर हम तो वहीं के वहीं रह जाते हैं कि पाकिस्तान तो बन गया था, वो तो पाकिस्तान बना हुआ है। हमने कहते हैं 14 अगस्त। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले